नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल लाइव टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे हम पेडेस्टल फैन, कई लोग जिनको टेबल फैन भी कहते हैं, उसका वाइंडिंग डायग्राम है वो कैसे करें और उसका वाइंडिंग है वो भी हम देखेंगे। मेरे पास अभी एक टेबल फैन है पेडेस्टल फैन, जिसको पूरा ओपन किया हुआ है, वो आपको ये जो आप देख सकते हैं, ये जो पेडेस्टल फैन है वो मैंने पूरा ओपन किया हुआ है। इसके पार्ट्स हैं वो सब यहाँ पे ओपन करके मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये जो पार्ट हैं इसको स्टेटर बोलते हैं, और स्टेटर हैं उसके अंदर का ये जो वाइंडिंग है इसको रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग, सिंगल फेज के लिए ये मोटर यूज़ किया जाता है। तो इसके अंदर वाइंडिंग का नाम रनिंग वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं। ये स्टेटर है, इसके अंदर 16 स्लॉट हैं। ये जो बीच का खांचा जैसा पार्ट है जहाँ पर कोयल डाली जाती है उसको स्लॉट बोला जाता है। तो ये जो स्टेटर है इसमें 16 स्लॉट हैं और सिंगल लेयर पूरा वाइंडिंग है। देख सकते हैं आप कि सिंगल लेयर किया हुआ वाइंडिंग है। एक स्लॉट में एक कोयल की साइड आती है, इसलिए उसको सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। ये इस तरफ है वो लीड वायर का कनेक्शन का किया हुआ है। ये जो पार्ट है इसको रोटर बोलते हैं, स्क्विरल केज का रोटर है। ये है शाफ्ट है। कई फैन में यहाँ पे बुशिंग की जगह बेरिंग भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये फैन है तो इसमें बुशिंग है। आपको मेंटेनेंस करने के टाइम ये बुशिंग है तो वहाँ पे आपको ऑयल करना रहता है। अगर बुशिंग में इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा हो जाए, बुशिंग घिस जाए, तो बुशिंग है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। ये बुशिंग का कवर है ये। इसी तरह से यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हैं, ये जो अंदर है वो बुशिंग है और ये बुशिंग का हाउसिंग है, कवर पूरा। तो यहाँ पे भी आपको ऑयल करना रहता है। अगर फैन है वो जाम हो जाए तो आपको ऑयल है इसको करना पड़ेगा। और इसके साथ ये सिंगल फेज की मोटर है, इसलिए इसको स्टार्टिंग के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत रहती है। तो ये कैपेसिटर है, ये रेक्टेंगुलर टाइप का कैपेसिटर है। आप देख सकते हैं 1.5 माइक्रोफेराडे का 450 वोल्ट का कैपेसिटर है। कई फैन में वो सिलिंड्रिकल टाइप का भी कैपेसिटर रहता है। ये छोटी साइज का रेक्टेंगुलर टाइप का है। वो टाइप कैसा भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। उसकी जो वैल्यू रहती है वो 1.5 की है। तो अगर रिप्लेस करना हो तो 1.5 का कैपेसिटर ही हम डालना है। और अगर ऐसा ही कैपेसिटर होगा तो हम रिप्लेस करेंगे तो इसकी जगह जहाँ पे ये माउंट किया गया है तो वहाँ पे वो आसानी से रह सकता है। इसलिए हमें जैसा कैपेसिटर है वैसा ही कैपेसिटर हमें रिप्लेस करना होगा जब ख़राब हुआ हो तब। और ये पार्ट हैं, इसके अंदर ये जो टेबल फैन है वो रोटेशन करता है, इस तरह से दोनों तरफ से घूमता है 45 एंगल पर। तो ये इसके लिए इसका जो गियर का बॉक्स का हाउसिंग है, इसके अंदर हमें मेंटेनेंस करने के लिए यहाँ पे ये खोल के 3 स्क्रू, इसके अंदर जो गियर होंगे उसमें हम ग्रीस कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो स्पीड कंट्रोल करने के लिए हैं, यहाँ से 3 स्पीड हमें मिल सकती हैं। ये ऑफ करने के लिए हैं, यहाँ से हाई स्पीड मिलेगी, यहाँ पर मीडियम और यहाँ पर लो स्पीड मिलेगी। तो इसका टेपिंग किया हुआ है, 3 स्पीड मिलेगी। ये जो वाइंडिंग है इसमें जो रनिंग वाइंडिंग होगा वो रनिंग वाइंडिंग में 3, ये जो लास्ट वाली कोयल होगी उसमें 3 टेपिंग किए गए हैं। और तीनों टेपिंग के वायर हैं वो इस केबल के थ्रू, इस केबल से यहाँ से आते हुए यहाँ पर आते हैं ये स्विच में, ताकि हम स्पीड है वो
कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों हम देखते हैं अगर ये फैन को रिवाइंडिंग करना है या नया फैन का वाइंडिंग करना है तो इसका जो वाइंडिंग का डेटा है वो कैसे बनाया जाता है। तो अभी देखते हैं ये टेबल फैन का इसका स्लॉट है वो 16 स्लॉट हैं, ठीक है, और कोयल है वो 8 कोयल हैं। इसमें स्टार्टिंग का 4 कोयल हैं और रनिंग का 4 कोयल हैं, टोटल 8 कोयल हैं। पोल पिच हैं वो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, कि ये कोयल एक कोयल है, जैसे कि ये कोयल है, ये कोयल यहाँ से बीच में 2 स्लॉट छोड़कर चौथे स्लॉट में जा रही है, तो यानी पोल पिच हैं वो 1 to 4 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमें पोल पिच मिल गया तो हम पोल भी फाइंड कर सकते हैं। पोल के लिए ये जो सूत्र था पोल पिच का वही सूत्र है। पोल ढूंढने के लिए स्लॉट और डिवाइड बाय पोल पिच, 16 स्लॉट थे और पोल पिच 4 है तो पोल भी 4 हो गया। अभी इसका दूसरा सूत्र है इलेक्ट्रिकल डिग्री, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री है, तो यहाँ पर इसका सूत्र है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू पेयर ऑफ पोल, ठीक है। पोल की कितनी पेयर है, यहाँ पर 4 पोल हैं तो पेयर कितनी बनेगी, 2 पेयर बनेगी, इसलिए यहाँ पे 2 लिखा है। 360 डिग्री इंटू 2 यानी 720। यहाँ पर हम ढूंढेंगे स्लॉट पर डिग्री, 360 इंटू 2 और यहाँ पर नीचे स्लॉट की संख्या यानी 16 स्लॉट है। तो यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आया है 45। अभी देखते हैं रनिंग वाइंडिंग है, उसके बाद हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग, रनिंग वाइंडिंग कहीं से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं और उसको स्लॉट नंबर 1 कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो रनिंग वाइंडिंग के बाद 90 डिग्री हमें पीछे रखना है, ठीक है। सिंगल फेज के अंदर रनिंग वाइंडिंग से स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो 90 डिग्री पीछे रहता है, तो कौन से स्लॉट पर आएगा उसका कैलकुलेशन है कि 90 डिग्री हमें पर स्लॉट की 45 डिग्री मिली है, ठीक है। तो 90 डिग्री पीछे रखने के लिए 90 डिवाइड बाई 45 यानी 2 स्लॉट के बाद हम 90 डिग्री है वो हमें मिल सकती है, ठीक है। तो 2 स्लॉट छोड़ने के बाद हमें 3rd स्लॉट से रनिंग वाइंडिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम, 2 स्लॉट छोड़ने के बाद 3rd स्लॉट से। अभी इसका पिच टेबल है वो बना लेते हैं। रनिंग वाइंडिंग का पिच टेबल पहले करते हैं, शुरू करते हैं। पोल पिच 1 से 4 था तो पहली कोयल है वो आएगी 1 से 4 की, ठीक है, और दूसरी कोयल है उसके पास से ही शुरू करेंगे 5 नंबर से, 5 से 8 की। यहाँ से बीच में डिफरेंस कितना था, 1 + 3 = 4, और यहाँ पे भी सेम डिफरेंस रखना है, 5 + 3 = 8। और उसके बाद तीसरी कोयल पास से ही शुरू करेंगे 9 नंबर से, 9 + 3 = 12 एंड 13 + 3 = 16। तो 4 कोयल हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के लिए 4 कोयल थी, तो चारों कोयल हैं वो हमने यहाँ लिख दिए। बाद में इसका कनेक्शन कैसे करना है, ठीक है। 1 नंबर से जहाँ से हम शुरू करेंगे उसको बोलेंगे R1 टर्मिनल, ठीक है, और 4 नंबर से हमें वो कोयल का जो एंड मिला वो एंड है वो पास वाली 5 से 8 नंबर की जो कोयल है उसमें हमें कहाँ जोड़ना है, एंड टू एंड जोड़ना है। ये 4 नंबर है उसको एंड बोलते हैं। 1 नंबर से स्टार्ट किया तो 4 नंबर को एंड बोलते हैं, 5 नंबर से स्टार्ट किया 8 नंबर को एंड, ठीक है। तो एंड टू एंड कनेक्शन करना है। 4 नंबर एंड था इसलिए वो इस कोयल का एंड के साथ जुड़ गया 8 नंबर में, और 5 नंबर हैं वहां से जो कोयल है उसका एंड निकला वो स्टार्ट था तो वो जुड़ेगा 9 नंबर के साथ, स्टार्ट टू स्टार्ट। और फिर 12 नंबर एंड टू 16 के साथ एंड, और 13 नंबर से जो बाहर निकला लास्ट वन उसको R2 टर्मिनल बोलेंगे। यानी रनिंग वाइंडिंग है वो पूरा कंप्लीट हो गया। रनिंग वाइंडिंग का 2 वायर हैं R1 एंड R2 वो हमें मिल गया है। सेम मेथड हमें स्टार्टिंग वाइंडिंग में करनी है, लेकिन स्टार्टिंग वाइंडिंग है वो जैसे कि मैंने
यहाँ बोला था कि थर्ड स्लॉट से शुरू करेंगे, तो अभी हम थर्ड स्लॉट से शुरू करते हैं, थर्ड। और यहाँ पे हम 1 + 3 4 किया था, तो यहाँ पर हम 3 + 3 6 करेंगे, ठीक है। पोल पिच कितने का रहेगा, 1 to 4 का, यानी 3 to 6 का। और उसके बाद 5 से ही स्लॉट से स्टार्ट करेंगे दूसरी कोयल, 7 to 10, 7 + 3 = 10, एंड 11 + 3 = 14, 15 = 3 यहाँ पर हमारे पास 16 स्लॉट हैं, ठीक है। 16 के बाद 70 की जगह हमारे पास क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, और 18 की जगह पर आएगा 2 नंबर, इसलिए वापस यहाँ पर 15 to 2। तो यहाँ पर एंड टू एंड कनेक्शन कर देंगे, 6 का 10 के साथ, 7 का 11 के साथ, और 14 का 2 के साथ, और 15 से हम ले लेंगे S2, ठीक है। तो स्टार्टिंग का 2 कोई टर्मिनल आ गया, S1 S2, रनिंग का आएगा R1 R2। तो हमें इसका 4 टर्मिनल हैं वो मिल गया है, तो उसका हम कैपेसिटर के साथ कैसे कनेक्शन करना है और सप्लाई के साथ उसका कनेक्शन कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये 4 टर्मिनल आ गया, ठीक है। ये S1 S2 R2 R1। तो यहाँ पर हमें S1 और R1 दोनों का जो स्टार्ट है वो हमें जॉइंट कर देना है, इसको लूप कर देना है, और यहाँ से एक वायर निकालेंगे जिसको कॉमन बोलेंगे। यहाँ से कॉमन डायरेक्टली हम फेस या न्यूट्रल कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे मैंने फेस इंडिकेट किया है। और इसका जो S2 और R2 रहा, उसके साथ हमारे पास एक जो कैपेसिटर था, ये जो हमारे पास ये जो कैपेसिटर है इसका 2 वायर रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 वायर हैं। तो वो कैपेसिटर का ये जो 2 वायर हैं उसको हम एक R2 के साथ लगा देंगे, दूसरा S2 के साथ लगा देंगे, ठीक है। और हमें दूसरा सप्लाई का जो यहाँ पे ये जो फेस सप्लाई का दिया था, तो यहाँ पर हमारे पास न्यूट्रल सप्लाई का रहेगा, वो हमें कहाँ देना है, R2 पे देना है, S2 पे नहीं देना है, R2 पे ही देना है, ठीक है। तो ये इसका कनेक्शन हो गया। और ये जो टेबल फैन है इसके अंदर स्पीड कंट्रोल करने के लिए अगर टेपिंग दिए गए हैं, तो ये रनिंग वाइंडिंग में इस तरह के से टेपिंग दिए गए हैं। कुछ कोयल के टर्न्स लगाने के बाद वहाँ से एक वायर बाहर निकाला जाता है, और उसके बाद दूसरी कोयल के टर्न्स हैं वो उसी पर लगाए जाते हैं। तो इस तरीके से 2 या 3 टेपिंग कई फैन में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो R2 था वो इसकी जगह पर हम यहाँ पर भी लगा सकते हैं। अगर दूसरी स्विच दबाएंगे, हमारे पास ये जो स्विच था, अगर हम यहाँ पर दबाएंगे तो टोटल हाई स्पीड है वो हमें मिलेगा। उसके बाद हमें स्पीड चेंज करेंगे तो इसका जो टेपिंग है वो इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों टेपिंग हैं वो इसका रनिंग वाइंडिंग में किए जाते हैं।